दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता भी होगा कि नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है वो दिया जा चुका है और इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इमेजेस के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहे। और ट्रिक के माध्यम से देखने के बाद होता ये है कि आपको बार बार चीज़ अगर आप रिवाइज़ नहीं भी करते हैं तो भी आपको याद रहती है। अगर आप ट्रिक अच्छे से देख लेते हैं या फिर उसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो ये फ़ायदा होता है ट्रिक्स का। इसी वजह से और इन सारे टॉपिक्स को ट्रिक के माध्यम से देखना फ़ायदेमंद भी होता है। कारण ये होता है कि आप देखेंगे कि जैसे फिजिक्स भौतिकी का पुरस्कार है तो वो 3 लोगों को दिया गया। तो 3 लोगों को दिया गया तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों हो सकता है ऑप्शन में आपको मिल जाए। तो यहाँ एक को याद करने से काम नहीं चलता, इसी वजह से आपको तीनों का नाम याद करना पड़ता है। और जब तीनों का याद करना है तो फिर आपको बिना ट्रिक का काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप फिर एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होगा और आप गलती करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये देखिए, ये जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। और आपको पता होगा कि इन्हीं के नाम से जो ये नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि क्यों दिया जाता है, अगर क्या कारण है कि इनके नाम से ये प्राइज़ दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल जो है ये कौन है, तो ये एक आविष्कारक रह चुके हैं, उद्यमी थे, वैज्ञानिक भी थे, व्यवसायी भी थे, यानी मल्टीपल काम ये करते थे, कविता भी लिखते थे। इसके अलावा नाटक भी कई इनके द्वारा लिखी गई है। और हुआ यूँ था कि इनका जन्म आप देख सकते हैं 1833 में हुआ, फिर 1896 यानी 1896 में ये मर जाते हैं। और जब ये मरते हैं तो क्या होता है कि 1895 में यानी मरने से 1 साल पहले इन्होंने एक अंतिम वसीयत लिखी थी अपने। ठीक है, और इसी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि जो भी मेरी संपत्ति होगी उससे क्या करना होगा कि उससे एक पुरस्कार का स्थापना किया जाए और उसी के नाम से जो लोगों को पुरस्कार दिया जाए। इसी वजह से इनके नाम से, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। हालांकि ये कब से दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं 1901 से आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाना स्टार्ट हो जाता है। और ये फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, और ये शरीर यानी मेडिकल की बात हो रही है, और साहित्य और शांति यानी यहाँ से बात करें तो 1, 2, 3 और उसके बाद 4 और फिर आप देखेंगे यहाँ पर 5, यानी पहले ये 5 क्षेत्रों में 1901 में दिया जाता था, ये आप याद रखेंगे। और छठा जो है ये बाद में शुरू हुआ है। ये छठा जो किसका शुरू हुआ, तो ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का शुरू हुआ, और ये काफ़ी बाद में शुरू हुआ है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कब से दिया जाता है। ठीक है, आप बता सकते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार स्थापित हुआ है। और इन्होंने जो अपनी अंतिम वसीयत छोड़ी थी, इसमें 31 मिलियन, जो आज लगभग देखिए $265 मिलियन हो चुका है, इतना इन्होंने पैसे को छोड़ा था। और इससे इसी पुरस्कार की स्थापना हुई है और इसके बाद ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरिस में इन्होंने अपनी अंतिम वसीयत लिखी है और यही है इनकी अंतिम वसीयत जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं और नोबेल प्राइज़ जो 2023 में मिले हैं उनको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप 3 व्यक्ति देख सकते हैं, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और किस लिए मिला हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है कि प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं, मतलब ये इन्होंने एक खोज की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के परिणाम के रूप में इन्होंने देखा है कि प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। और तीनों का जो खोज है वो इसी से संबंधित है और इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एटोसेकंड की बात हो गई है, यानी इनके कामों की बात होगी। अब हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 नाम है, एक है पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरिंग क्राउज हैं, और तीसरे हैं एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको याद करने का तरीका ये है कि एनी मतलब आप जानते होंगे, अगर इंग्लिश में बात करें तो एनी, ये वाला एनी की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम है इनका एनी। तो लेकिन हम लोग जो ट्रिक देख रहे हैं उसमें इस एनी की हम लोग बात करेंगे। तो एनी पियरे को हमने क्या बना दिया, पियोरे। एनी पियोरे या फेंक दो, या फिर एनी आप नाम ही ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि एनी पियोरे या फेंक दो, पियोरे या फेंक दो, ये हमारा ट्रिक रहेगा। ऐसे में जब आपको नीचे वाला ट्रिक बताऊंगा तो भी आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं
कि एनी पियोरे या फिर फेंक दो। तो यहाँ से पियोरे से तो पियरे हो जाएगा, और फेंक दो से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि फेरेंक हो जाएगा। ठीक है, एनी पियोरे या फिर फेंक दो। ठीक है, तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं आप कि एनी कोल्ड ड्रिंक्स पियोरे या फिर फेंक दो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिजिक्स का नोबेल, यानी तीनों नाम इसमें शामिल हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मेडिकल साइंस का देखते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि मेडिकल में 20 का पर्ची काटा। ठीक है, ये 20 जो है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मैन है, तो ये 20 यानी हमने यहाँ पर 20 का यूज किया। कि मेडिकल में जाते हैं आप, कभी आप डॉक्टर यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्ची काटा जाता है। तो हमने इसको कैसे याद कर लिया कि मेडिकल में 20 का पर्ची काटा। ठीक है, काटा से क्या हो गया, तो काटालीन कारिको। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, काटा से हो गया काटालीन कारिको, और यहाँ पर 20 से हो गया वीजमैन, और मेडिकल से आप समझ जाएंगे कि ये मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में दिया गया है। और दिया किस लिए गया है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए, यानी कोविड-19 के समय में इन्होंने क्या किया था, mRNA टीका बनाया था। ठीक है, mRNA टीका। और हाल में एक एग्ज़ाम हुआ है अभी, आप जैसा कि जानते होंगे, BPSC का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो इसमें पूछा गया था कि mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि RNA का तो आप जानते होंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, M का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मैसेंजर होता है, यानी मैसेंजर RNA या मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से मेडिकल के लिए हमारा ट्रिक क्या बना, तो मेडिकल में 20 का पर्ची काटा। ठीक है, काटा या काटो जैसे आप याद कर लें, मेडिकल में 20 का पर्ची काटा। अब ये अगर आप याद कर लेते हैं, 1-2 बार रिपीट कर लेते हैं, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए केमिस्ट्री में आते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में किस तरह से हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे एक मोंगी जी बावेंडी हैं, एक लुई ई ब्रूस है, और एक एलेक्सी आई एकिमो है। अगर आप इनका नाम ऐसे याद करने जाएं तो कभी भी याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। कैसे, तो देखिए एलेक्सी हमने एक नाम उठाया यहाँ से। ठीक है, तो एलेक्सी को रहने दिया है, एलेक्सी ब्रश करके। ठीक है, ये ब्रश है, यहाँ से हमने ब्रूस लिया और इसको ब्रश बना दिया, यानी BRUSH जो ब्रश होता है। तो एलेक्सी ब्रश करके मैगी खा लो। और मॉगी को हमने क्या किया, मैगी बना दिया, मैगी खा लो। ठीक है, अब सवाल है, आप कहेंगे कि इसको याद कैसे रखें कि ये रसायन वाला है। तो आप जानते हैं कि मैगी अभी कुछ ही दिन पहले बैन हुआ था। ठीक है, कुछ ही दिन यानी कुछ साल हो गए, तो उसमें बैन हुआ था रसायन के वजह से। एक रसायन इसमें पाया गया था, सीसा। आपको पता होगा लेड के वजह से मैगी को बैन किया गया था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक अगर दोबारा मैं लिख दूँ तो क्या बनेगा, तो ट्रिक बनेगा कि एलेक्सी, कोई ब्रश को ब्रूस भी करता है, तो ब्रश करके, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैगी खा लो। ठीक है, या ब्रश करके मैगी खाना। तो यहाँ पे खाना साइलेंट हो जाएगा। बाकी मैगी से एक नाम हो गया, ब्रश से एक नाम हो गया, एलेक्सी से एक नाम हो गया, 3 नाम हो गया। और मैगी में आप जानते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ यहाँ पे मिला है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ मिले हैं, 1-2 तो है नहीं। तो एलेक्सी ब्रश करके मैगी खाना, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब हम आते हैं साहित्य में। तो देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो केमिस्ट्री में दिया गया है किस लिए दिया गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप देख लीजिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए तीनों को मिला है। तो यहाँ पे क्वांटम डॉट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। देखिए साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है जॉन फॉसे को, और ये इनका नॉन-मेसी नाटक और गद्य के लिए दिया गया है, जो अनकहे को आवाज़ देते हैं। यानी बहुत बेहतरीन इन्होंने नाटक और जो गद्य है वो लिखा है। ऐसे भी साहित्य का नोबेल उन्हीं को मिलता है जो काफ़ी उम्दा किस्म के लेखक होते हैं, तो इसमें इनका नाम शामिल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब इन्होंने उम्दा किस्म का जो लेख है या नाटक है लिखा होगा, तो इनका नाटक इतना उम्दा होगा कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति पढ़ेगा, यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो वो फंस जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि साहित्य में जॉन फंसे। जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या हो गया, साहित्य में फंस गया। यानी इतना हार्ड वो स्टोरी था या फिर साहित्य है कि उसमें जॉन जो है वो फंस जाता है। तो साहित्य में जॉन फंसे। ठीक है, साहित्य में जॉन फंसे, यहाँ पे फांसे हो गया, तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो साहित्य में जॉन फंसे, ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से हम लोग आगे आते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखिए इकोनॉमिक्स में जिनको मिला है, इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिंग। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिंग इनका नाम है, और इनको दिया गया है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में जो समझ है वो उन्नत करने के लिए इनको दिया गया है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का याद करना काफ़ी आसान है। तो आप जानते हैं कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड, ये क्या,
ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूज होता है। जैसे आप जब RBI की बात करेंगे तो RBI क्या करता है, कुछ गोल्ड अपने पास रिजर्व रखता है, यानी कुछ पैसों को वो गोल्ड में कन्वर्ट करता है और गोल्ड का एक रिज़र्व अपने पास रखता है। उसका एक लिमिट भी है, आप जानते होंगे, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से इसको गोल्ड से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है, गोल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार दिया जाता है ये देता है स्वेरेजस रिक्स बैंक, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्स बैंक के द्वारा ये दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का किसको मिला है, तो गोल्ड को मिला है। बस गोल्ड आपको याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड हो सकता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग बात करते हैं शांति की, और ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि नरगिस मोहम्मदी को जो अवार्ड मिला है वो किसके लिए मिला है, शांति के लिए मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे याद कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया नरगिस, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया पीस। तो आप जानते ही हैं कि पीस इज इक्वल टू क्या, नरगिस, नरगिस पीस, नरगिस पीस। इस तरह से अगर आप रिपीट भी करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। पीस मतलब शांति होता है, ठीक है। तो पीस नरगिस, पीस नरगिस 2-3 बार अगर रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा पीस का स्पेलिंग जो है वो गलत हो गया है, इसको सही कर लें। तो देखिए पीस जो होता है ये वाला पीस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ट्रिक के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लिया। अब इससे बाहर तो क्वेश्चन आने से रहा, और आपका जो गलती होने की संभावना थी वो भी काफ़ी कम हो गई होगी। और ये सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।